आशा है स्वीकार करूंगा। श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। तेजोसी तेजो महिधे बलमसे बलम महिधे ओदोसी ओदो महिधे पश्ये मुशरद शतम दिवे मुशरद शतम शरणया मुशरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम अधिनाश्याम शरद शतम भूयश्च शरद शता। ओम शं नो मित्रा शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म पर शुद्ध आध्यात्मिक परिचर्चाएं होती हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और
हमारा अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत है और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जितनी भी पुण्य आत्माएं हैं वो हम सभी भाई बंधु आपस में जाति धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम गुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के द्वारा जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो शिक्षाएं सर्वधर्म समभाव से ओतप्रोत हैं। हमारी शिक्षाएं सनातन धर्म से काफी मिलती जुलती हैं। अंतर यह है कि हम सभी धर्मों की बात करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों के पेशवाओं को नमन करते हैं और संपूर्ण मानव जात से प्रेम करते हैं और भगवत प्रेम का संदेश पूरी इंसानियत को देते हैं। हमारा अध्यात्म ज्ञान सदगुरु से शुरू होता है, जो सनातन धर्म की परंपरा है। हम सदगुरु के अंदर ही परमेश्वर का दर्शन करते हैं, यहाँ तक कि हमारे सत्य सनातन शाश्वत सनातन में यह बात आम है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हो जाए तब तक वो ईश्वर परायण सदगुरु ही उस साक्षात ब्रह्म का स्वरूप होता है। और हम भी अपने भगवान सदगुरु को परमेश्वर के साक्षात दर्शन होने के पहले मैं अपने भगवान सदगुरु को साक्षात परमेश्वर मानता हूं। क्यों कि हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो शिक्षा देती हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से ही सारी मंजिलें प्राप्त होनी है, इसलिए गुरु का स्मरण, गुरु की सेवा और गुरु का भजन अध्यात्म की ये जो है प्रारंभिक अवस्था है। और मेरे ख्याल से गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे सनातन धर्म से जो है सबसे पहले शुरू हुआ जी। जबकि इस सनातन शब्द से ही ये पता चलता है कि जो विशुद्ध परंपराएं जो हर धर्म में निहित हैं वो सब के सब जो है शुरुआती सनातन परंपरा से मिली हैं। कुछ परंपराएं उधार ली जाती हैं, जो अच्छी परंपराएं हैं अन्य धर्मों के लोग भी इसको उधार लेते हैं और अपने जीवन में उसको आत्मसात करते हैं। जैसे आज सूफिया कराम पूरी दुनिया में इस्लाम आने के पहले गुरु का अदब, गुरु का लिहाज, गुरु की पूजा, गुरु का स्मरण और गुरु को
ईश्वर साक्षात ईश्वर कह देना। आज सूफियों में भी यह बात है जो सनातन धर्म से उधार लिया गया है। क्यों? तो सनातन धर्म के लोग, पहले हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि ईश्वर तो बाद में मिलेगा, पहले तुमको गुरु मिलेगा, गुरु से शुरू करो तब जो है परमात्मा तक पहुंचना। लिहाजा ये जो है ये हमारी जो है हमारे धर्म की सबसे प्रारंभिक शिक्षा यही है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले उस गुरु को नमन करें। कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पर हम सिर्फ भगवत प्राप्ति से संबंधित ज्ञान की बात करते हैं और एक बड़ी अहम इंतजार पूरी इंसानियत को है। वो विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से जाना गया है। कहीं कल्कि अवतार के नाम से जाना गया है, कहीं उदखिल समाबिल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर और इज द सरोस और विभिन्न प्रकार के नामों से इस जात को जाना गया है। और उस जात को, उस हस्ती को हम लोगों ने सरकार गौहरशाही के रूप में तस्दीक किया है, प्रमाणित किया है और हम सारी इंसानियत को बताते हैं कि आज तक दुनिया की हर कौम, हर समुदाय, हर धर्म वाले जिस आखिरी अवतार का इंतजार कर रहे हैं, वो आखिरी अवतार हो न हो कल्कि अवतार, वो सरकार गौहरशाही है। हम किसी पर जोर और जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अधिकार है कि हम अपने ज्ञान पर आधारित कल्कि अवतार किसी को मान सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है जी। ये मेरे दिल का अधिकार है जी। और इस व्यक्तिगत अधिकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता जी। हम ये नहीं कहते हैं कि कल्कि अवतार आप भी माने, आप कल्कि अवतार न माने, हम मानते हैं, लेकिन जो सरकार गौहरशाही की जो अध्यात्म ज्ञान है, उस ज्ञान को आप सुन के जान के देखें, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों? तो वो ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान है। वो सरकार गौहरशाही जो ज्ञान दे रहे हैं, जो चीज दुनिया को अता कर रहे हैं, वो अपने आप में निराली है। और ऐसा अध्यात्म ज्ञान और ऐसा ज्ञान की पराकाष्ठा अब तक जमीन पर नहीं आई है। ये मैंने अपने ये जो है विवेक पर आधारित मैं निर्णय लिया हूं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपके ज्ञान की कसौटी पर ये भी हो, ये नहीं, ये हो सकता है ऐसा न हो, लेकिन जो सरकार गौहरशाही की जो शिक्षाएं हैं, वो ज्ञान की, अध्यात्म ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। इसलिए कि हमने मेरी भी उम्र 52 साल के तकरीबन हो चुकी है और बचपन से मैं अध्यात्म की तलाश, अध्यात्म ज्ञान की तलाश करता रहा और भिन्न भिन्न ये जो संप्रदायों में और भिन्न भिन्न जो है ये धार्मिक पंथावलियों में मैं भिन्न भिन्न प्रकार के गुरुओं से मिला और गुरु की उनकी सेवा में भी रहा और पूरे तन मन धन से तमाम गुरुओं के प्रति मेरा समर्पण भी रहा और सारे गुरु अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है। गुरु बुरा ही नहीं हो सकता,
गुरु बुरा नहीं होता है, ये अलबत्ता है होता है कि गुरु के नाम पर धोखाधड़ी की जाती है। लेकिन हमने जिस भी धर्म में जहाँ भी गुरु को मैंने पकड़ा, मैंने बहुत गुरु बनाया है। और जिस धर्म में गुरु के पास गया, तो उनका ज्ञान मैंने सुना, लिया, हासिल भी किया और उनसे सवाल जवाब भी मैंने किया। लेकिन हमारी जो आंतरिक हमारी आत्मा, आत्मिक संतुष्टि एक जगह जाके हमारी जो है वो वहां टिक जाती थी। और वहां जाके फिर उसका जवाब हमको कहीं न किताबों में मिला, न किसी धर्म में मिला, न किसी गुरु के पास मिला। जो हमने अपने भगवान सदगुरु के चरणों में जब मेरा अ, जाना हुआ, तो जो चीजें हमको प्रदान की गई, वो चीजें मैं दुनिया के सामने बयान करता हूँ। और जिस तरह की भी हमको आध्यात्मिक प्रलाप भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की दृष्टि से हमको प्रदान किया गया है, वो जितना सीने में आपने हमारे उतारा है, जो हकायक, जो वास्तविकता, जो सत्य धारा मेरे सीने से बह रही है, इस सत्य धारा से हम ज्यादा से ज्यादा इंसानियत को सींचना चाहते हैं। और ये सत्य धारा जो है सारे धर्मों से होकर गुजरता है, सारे धर्मों से होकर गुजरता है। किसी एक धर्म का हम पैरोकार नहीं है, क्योंकि ये जो है, जो दुनिया में धर्म आए हैं, वास्तव में एक के बाद एक जो धर्म ईश्वर के द्वारा धरती पर भेजा गया, वास्तव में ये सारे धर्म जो है, उसका बेसिक शिक्षा जो होती है वो सनातन है जी। और बड़ा दुख की बात यह है कि हमारे सनातन के लोग सनातन को नहीं समझ पाए जी, है कि नहीं। और एक का दुखी ऐसे संत महात्मा ऋषि गुजरे हैं जो सनातन को समझे हैं, सनातन को जो है प्रचारित किए हैं, लेकिन ऐसी हस्तियां बहुत कम गुजरी हैं जी। तो मैंने इस पर मनन किया कि आखिर क्यों, सत्यता तो सनातन में भी है और शुरुआत यहीं से है। फिर आज आके जो है आने वाले दिनों में विभिन्न प्रकार के धर्मों की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर ये पर्याप्त ही था, सनातन पर्याप्त ही था सारी इंसानियत के लिए, तो फिर ईश्वर ने ये जो है यहूदियों को क्यों बनाया, ईसाइयों को क्यों बनाया, ये इस्लाम क्यों आया? और एक के बाद दिगर आया, एक के बाद एक आया, ये नहीं कि एक ही बार चालू आ गया, है कि नहीं। तो अगर धर्म जो है, अगर इंसानियत की मनोमस्तिष्क की उपज होती, तो धर्म एक ही बार पूरी विश्व में 10-20 हो जाते ना। ये सोचने की बात है कि धर्म जो है, अगर मानव मस्तिष्क की उपज है, तो एक बार में ये जो है बहुत सारे धर्म जो है आ जाते, लेकिन एक के बाद एक दिगत जो है धर्म आए। तो ये बात जब मेरे जहन में खटका, नहीं, अगर इसे मान लिया पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो अब एक जगह से कोई पार्टी बना के निकलता है तो अपना शोर शराबा करता हुआ अपने राजकाज करता है, फिर दूसरी पार्टी उसी दौर में बन जाती है कि नहीं, फिर तीसरी बन जाती है, चौथी बन जाती है, और 2-4 साल 5 साल के अंदर 100 पार्टियां बन के तैयार हो जाती है। तो ये पार्टियां जो है, जो पार्टियों का समूह है, जो राजनीतिक पार्टियां हो या किसी तरह की और भी पार्टियां हो, ये क्या है, या फिर ये मानव मस्तिष्क की उपज है। लेकिन धर्म जो है मानव मस्तिष्क की उपज नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया सुनियोजित एक ऐसा तरीका है जिस तरीके पर चल के इंसान जो है भगवान बन जाए, भगवान बन जाए। इसलिए धर्म आया कि तू इंसान है, तू देख कितना पलीद और चलीद है, तू कितना गंदा मंदा है, तू कैसा है,
पहले इसको समझ ले, फिर धर्म को धारण करके तुमको ईश्वर में समाहित होना है। तुम्हारे अंदर ईश्वर आएगा, यानी तुम ईश्वर बन जाओगे। इसलिए धर्म आया ना। धर्म इसलिए थोड़ी आया कि परंपरा बना के और ढोल ताशा बजाते रहे। धर्म का उद्देश्य ये है कि आप जो है मैले हैं और आपको चमकीला बनना है। मोटी मोटा ये कहानी है धर्म के आने का। अब यही काम सनातन किया, यही काम जो है यहूदियों ने किया, यही काम जो है ईसाइयों ने किया, यही काम इस्लाम ने किया। लेकिन तरीके जब बदल गए, इस काम को करने का तरीका यानी प्यूरिफिकेशन का, इंसान को भगवान बनने का तरीका जो था, इस तरीका अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से हो गया। क्यों हो गया? तो ईश्वर ने एक तरीका अपनाया सनातन का ना, एक तरीका अपनाया। कुछ दिन के बाद से एक नया तरीका इजाद किया कि अब इस तरीके से उसका पैगंबर को भेजा, उसके अगुआ को, उसके पेशवा को भेजा और कहा कि अब इसको सुधार के तुम ये करो, इस जरिए से तुम ईश्वर ये जो है मेरे तक पहुंचाओगे, यानी इंसान को पवित्र करो, है कि नहीं? तो एक बाद दिगर धर्म आते गए, लेकिन शुरू में जो प्यूरिफिकेशन का जो तरीका था वो बहुत ही जटिल था। धीरे धीरे ईश्वर की तरफ से उसमें सुलभता लाई गई। जैसे आज के डेट में आप देखिए कि अगर आप जो है अब ये मोबाइल का मिसाल ले लें, तो ये मोबाइल आज के 10 साल 20 साल पहले इतना बड़ा बड़ा होता था, है कि नहीं? तो बात उससे भी होती थी, बात इससे भी हो रही है, मुख्य काम तो हो गया। उसी तरह धर्मों में जब सनातन आया तो प्यूरिफिकेशन का तरीका इतना जटिल था, काम तो वही था प्यूरिफिकेशन जो आज इस्लाम में हो रहा है। आखिरी धर्म इस्लाम है ना, इस्लाम में जो काम हो रहा है वही काम तो सनातन में हुआ, काम तो एक ही हो रहा है। वहां भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है। और वहां कैसे हुआ? जैसे मोबाइल जो शुरुआत की मोबाइल इतना बड़ा बड़ा भारी भरकम वजनदार थी, जिसको आप जो है या तो आप झोला में रख के चले या कहीं ऐसे जो है उसको पकड़ के ले जाए। उसके बाद से उसमें ऐप की सुविधाएं नहीं थी, है कि नहीं? वो सिर्फ बातचीत था। लेकिन इंसान जो है और इजाद किया, कहा कि और इसको सुविधाजनक बनाया जाए, तो और एडवांस मोबाइल बनना शुरू हुआ। तो अब थोड़ा छोटे छोटे में आ गया, है कि नहीं? लेकिन फिर इंसान ने देखा कि ये तो और भी एडवांस इसका टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है। फिर लोगों ने बनाया और आज जो है क्या क्या 4G 5G ये सब चल रहा है ना, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है मोबाइल की। तो एक इंसान जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी अपने सुविधाओं के लिए, अपने सुविधाओं के अनुसार करता है। क्या भगवान अपनी टेक्नोलॉजी बदल नहीं सकता है? क्या ईश्वर अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगा? अपने तक इंसान को पहुंचाने के लिए सनातन की नींव रखा, है कि नहीं? सनातन की नींव रखा, और जब नींव रखा तो जाहिर है कि उतनी प्यूरिटी नहीं होगी, उतनी सुविधाजनक सिस्टम नहीं होगा, है कि नहीं? अब उसको और सुविधाजनक बनाने के लिए आपने एक और अंबिया को भेजा ताकि अब ये जाओ और ये इस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में इस तरह का मॉडिफिकेशन करो, है कि नहीं? तो जो चल रहा है, जो जहां है वहां है। लेकिन अगर तेरी बात कोई मान गया और ईश्वर तक पहुंचने का ये तुम्हारा आसान तरीन सुलभ तरीका अपना लिया, तो फिर उसको अपने दीन में शामिल करके और मेरे तक पहुंचाना, है कि नहीं? तो इस तरह टेक्नोलॉजी का एडवांस होना, विभिन्न धर्मों का आना है, यानी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का दिन पर दिन एक के बाद दिगर उसमें जो है क्या बोलते हैं अपडेट आना ना, वो उसी तरह हुआ ईश्वर की तरफ से कि दिन पर दिन ईश्वर की राह को आसान तरीन बनाने के लिए दीन और धर्म में अपडेट करना शुरू किया। और जब अपडेट करना शुरू किया तो एक तरह की टाइप आ गया, यानी वो टाइप क्या हो गया? सनातन तो था ही, दूसरा टाइप आया, वो क्या है? यहूदियत है कि नहीं? ईसाइयत है, इस्लाम है, ये टाइप हो गया। ये दीन का भगवान ने जब अपडेट करना शुरू किया अपने तक पहुंचने के रास्ते में, अपने से राब्ता करने में, इंसान से भगवान के मिलने जुलने में, इंसान में भगवान को समाहित करने में,
भगवान इंसान को भगवान में समाहित करने में, है ना, प्राणायाम परायण होने में इसका अलग अलग टर्मिनोलॉजी का प्रयोग होता है। सूफियों में क्या होता है, वसल कहा जाता है। वसल मतलब मिल जाना, आ जाना, यही तो लक्ष्य है सबका। सबको भगवान में समाहित होना है कि नहीं? ये टेक्नोलॉजी ये दिन पर दिन आता रहा और ये टेक्नोलॉजी आज जो है बढ़ते बढ़ते ये हाईएस्ट टेक्नोलॉजी इस्लाम पर आकर रुक गया, है कि नहीं? अब इस्लाम में भी बिगाड़ हो गया, है कि नहीं? अब इस्लाम में भी बिगाड़ हो गया। अब इस्लाम के आए हुए 1500 साल गुजर गए, है ना? अब ईश्वर के तरफ से और भी इसमें अपडेट लाना है कि नहीं? वो सबसे लेटेस्ट अपडेट जो दीन और धर्म और अध्यात्म राह में जो लाएगा उसका नाम है गौहरशाही। जो पूरी इंसानियत में जो भी अध्यात्म ज्ञान आई थी उन सारे अध्यात्म ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाला गौहरशाही, और जो इतनी बड़ी उपलब्धि हर इंसानियत के दिलों तक पहुंचाए उसी का नाम होगा कल्कि अवतार। दूसरा क्या कल्कि अवतार है? कल्कि अवतार ऐसा थोड़ी है कि आके छुरा चाकू तलवार लेकर घूम घूम काटेंगे, हैं? कल्कि अवतार तो वो महाप्रभु है, वो ईश्वर का एक ऐसा वजूद, वो जमीन पर विचरण करना है उसको, है कि नहीं? वो जिस जिस्म में आके बैठ गया फिर वो जिस्म कल्कि अवतार हो गया, है कि नहीं? तो अब अध्यात्म ज्ञान किसी को नहीं है, जाति और धर्म में बातें बढ़ चुकी हैं, लिहाजा एक दूसरे की बात जो है दुनिया वाले समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी हमारे मानवतावादी विचारधारा के तमाम सारे लेखक भी गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान, जो इन कुरीतियों को, इन सब जो है जो धर्मों में भ्रम पैदा हो गया, जो धर्मों को लोग अलग अलग जो है अलग अलग वो अपना दुश्मन बना के रख दिया, तो ऐसे लोगों के बीच जो धार्मिक बातें हैं उन बातों को वो जो है कुछ ऐसे मनीषी हमारे देश में भी गुजरे और पूरी दुनिया में भी ऐसे गुजरे हैं जो जिन लोगों ने सत्यता को ये जो है ये ऊंच नीच और बिना भेदभाव किए उस सत्यता को लोगों ने लिखा भी है, पढ़ा भी है कि नहीं? अब उनकी हवाला इसलिए दिया जाता है कि विद्वानों के ऊपर जो है अधिकांश इंसानियत की भरोसा होती है, लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं गौहरशाही कह रहे हैं तो आप जो है गौहरशाही को आप पता करेंगे क्या इतना बड़ा विद्वान वेद और पुराण का लिखा हुआ लिखने वाला आदमी है क्या? आप इस हिसाब से तोलेंगे, है नहीं? लेकिन गौहरशाही उनकी टैलेंट है, जो ईश्वर के तरफ से उनको जो मिला है वो चीजें समझने के लिए पहले अपने मानवतावादी विचारधारा के लेखकों को पढ़ना होगा। हाँ, जब मानवतावादी विचारधारा के लेखकों को पढ़ेंगे तो जो है आपका दिमाग फ्रेश होगा कि हाँ भाई ये तो सब अपने हैं और सब सारी इंसानियत कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ी है कि नहीं? हमको सबकी जरूरत है, हम अपने धर्म में अपने हिसाब से रहें, आप अपने धर्म में अपने हिसाब से रहें, लेकिन जरूरत आपको एक दूसरे से कई मोड़ पर है कि नहीं? तो ये हमारे जो ये मानवतावादी विचारधारा के जो सनातन धर्म के इस दौर के जो लेखक गुजरे हैं पिछले 100 साल के बीच में, वो उन लोगों की जो है वो लेखनी पढ़ने पर पता चलता है कि ये लोग जो है निष्पक्ष रूप से इन लोगों ने ईश्वर की जो अवधारणा है इसको लोगों ने प्रस्तुत किया है और इन लोगों ने अवतारवाद को स्वीकृत किया है और अवतार को सही डिफिनेशन ये विद्वान जो होते हैं, जो किताबों के ये जो है प्रख्यात जो भाषा के ज्ञाता है उनकी बात माननी जरूरी है ना। उनके ज्ञान के आधार पर जो है वो जो है विभिन्न देशों के गवर्नमेंट जो ये उनको ये पदक जो है प्रदान की है उनके ज्ञान के बिना पर, तो उनकी बातें हमको सबसे पहले महत्ता देनी होगी। क्यों? तो वो
प्रमाणित है, उसका ज्ञान प्रमाणित है, वो जो इस दुनिया में इतना पढ़ लिख लिया, उसकी बात हमको मानना लाजमी है, इसलिए उसके पास सर्टिफिकेट है ना। लेकिन हमारे जैसे सदुक्कड़ लोगों की बात मानने की क्या जरूरत है? अगर चोला चीवर पहन के और आप ऐसी बात करने लगे, आप सारे धर्म को मिलाने की ही बात क्यों करें, क्यों न करें? आपको दुनिया आप एहतराम के काबिल नहीं है। क्यों? आपका ज्ञान दुनिया के नजर में प्रूव्ड नहीं है, सिद्ध नहीं है। आप कितना वो अच्छी बात करें, आपकी बात की महत्ता नहीं है। महत्ता उस विषय के विद्वानों की है। और वो विद्वान भी दो तरह के, एक पक्षपाती है और एक निष्पक्ष है। तो हम जो है, हम जो अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से हम सर्वधर्म समभाव की जो बात करते हैं, हम निष्पक्ष मानवतावादी विचारधारा के लेखकों को समर्थन करते हैं, इसलिए कि सत्य धारा को वो पहचाना है। लेकिन जो पक्षपात वाले विद्वान हैं, उनके अंदर सत्य धारा नहीं गुजरी है, इसलिए वो धर्मों में पक्षपात करता है। हम हिंदू है, वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये है वो है। लेकिन मानवतावादी विचारधारा के लोग जो है ऐसा नहीं करते हैं। हमारे विद्वान जो गुजरे हैं, हमारे सनातन धर्म से जो मानवतावादी विचारधारा हैं, जो पक्षपात रहित हैं, उनके अंदर किसी तरह का कोई पक्ष नहीं है, वो सत्य धारा की बात करते हैं। तो हमने जो है देखा है कि ये जो है हमारे विद्वान गुजरे हैं, ये पंडित सुंदरलाल जी, ये भी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। पंडित क्षेमकरण दास, पंडित दुर्गा शंकर सत्यार्थी, पंडित बलराम सिंह परिहार, पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर PS चौबे, डॉक्टर रमेश प्रसाद गर्ग, डॉक्टर MS श्रीवास्तव, डॉक्टर ये जो है एक उद्धवट विद्वान गुजरे, पंडित धर्मवीर उपाध्याय। इन लोगों ने जो कल्कि अवतार की तलाश किया है, वो कल्कि अवतार को इन लोगों ने ये मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर के रूप में किया। अंतिम ऋषि कल्कि अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय लिख रहे हैं, और बड़ा ही बेहतरीन ढंग से जगह जगह से उपमा दे दे के दुनिया को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लिखते हैं कि सत्य हमेशा स्पष्ट होता है, उसके लिए किसी तरह की दलील की जरूरत नहीं। यह बात और है कि हम उसे न समझ पाए या कुछ लोग हमें इससे दूर रखने का खूब प्रयास करें। अब यह बात छिपी नहीं रही कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में इस सृष्टि के अंतिम पैगंबर, अंतिम संदेष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन की भविष्यवाणियां की गई हैं। मानवतावादी सत्यगवेषी विद्वानों ने ऐसे अकाट्य साक्ष्य पेश कर दिए जिससे यह सत्य खुलकर सामने आ चुका है। और ये जो है वेदों में जिस तरह उष्ट्रारोही यानी ऊंटों की सवारी करने वाले को नराशंस कहा गया, और वो जो है जिस ऊंटों की सवारी करने वाले महापुरुष के आने की भविष्यवाणी की गई है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। पक्षपात से ऊपर उठ के हक और सत्य की बात को स्वीकार करने की बात की गई है। जो सत्यवादी विचारधारा होगा, जिसका जो है पक्षपात रहित विचारधारा होगा, वो इस बात को स्वीकार करेगा कि वेदों में जिस उष्ट्रारोही की बात की गई है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वेदों के अनुसार उष्ट्रारोही का नाम नराशंस बताया गया है। नराशंस का अरबी अनुवाद भी, अगर उस नराशंस का जो है इस शाब्दिक उसका ट्रांसलेट किया जाए तो नराशंस का एकदम हूबहू उसका ट्रांसलेशन जो है मोहम्मद होता है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? मैं बहुत ज्यादा बड़े सबूतों के जखीरे में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह जो है जो मुख्य बातें हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि नराशंस का जो माना होता है वही माना मोहम्मद रसूलुल्लाह होता है। और नराशंस के प्रति लोगों का अनुराग भी रहा, यानी ऋषि महर्षियों का अनुराग भी रहा, और नराशंस की इंतजार भी लोगों ने किया। फिर बाद में पुराणों की रचना हुई तो उसमें कल्कि अवतार कह दिया गया।
लेकिन वास्तविकता यही है कि जो नराशंस व्याख्या की गई है वेदों में, वही जात कल्कि अवतार की है। और नराशंस का मतलब मोहम्मद होता है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो सनातन धर्म की उत्कृष्ट अवस्था इस्लाम लेके आए थे, है कि नहीं? सनातन धर्म जो इस्लाम है, वास्तव में वो सनातन है। नियम कानून और परंपराएं बदल जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि वास्तविकता हट गई, है कि नहीं? जैसे सनातन कहा गया, मैं जो है मैं जल्दी से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें पूरी करना चाहता हूँ कि जिस सनातन को जो है लोग कहते हैं कि ये परंपराओं का नाम सनातन है। परंपराओं का नाम सनातन नहीं है। ये काला पीला लीला पहनना सनातन नहीं है। ये जनेऊ धारण करना सनातन नहीं है। सनातन का मतलब होता है वो जो कभी खत्म न हो और जिसका कोई शुरुआत न हो। वो जो है हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और ये दो ही चीज रहेगा, एक आत्मा और एक परमात्मा, है ना? यही सनातन है। इसी सनातन से शुरुआत हुआ और पैगंबरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, और इसी जो है आत्मा और परमात्मा की बात सारे धर्म में आते गए, और यही आत्मा परमात्मा यानी सनातन हर धर्म का रीढ़ रहा। वो ये जो है अलग अलग परंपराएं तो अलग अलग बन गई, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग पूजा पद्धतियां हो गई, लेकिन मेन जो उसका रीढ़ है वो आत्मा और परमात्मा है ना। और इसी आत्मा और परमात्मा को भगवान कृष्ण ने कहा यही आत्मा सनातन है। कहां से आई है? सनातन से आई है। कहां से? परमात्मा से, परमात्मा से आई है। वो परम ईश्वर में से निकली हुई आत्मा है। इसी और आत्मा पात्मा परमात्मा की अध्ययन और इसी के बारे में जानना ये अध्यात्म है। और यही काम जो है सारे धर्म में जो पैगंबर लेके आए, वो लोग इसी आत्माओं से परमात्मा के जोड़ने की बात करते गए, है कि नहीं? और यही आत्मा परमात्मा को लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है आके इसके विशेष रिश्तों के बारे में बता रहे हैं, यानी इंसान की आध्यात्मिकता को ये जो शीर्ष पहुंचा रहे हैं। अब ये भी आ गया, ये भी पैगंबर गुजर गए, 2000 साल हो गया, लेकिन वो अपने जिंदगी में ही उन्होंने कहा कि मेरे बाद एक और आएंगे, उनका नाम इमाम मेहदी होगा। अब आप बताइए, कल की अवतार अगर उन्हीं को मान रहे हैं, और कल की अवतार उन पर, कल की अवतार के पास कोई अवतार नहीं है, आखिरी अवतार है कि नहीं? और जो कल की अवतार हम उनको मान रहे हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह किताबों की रोशनी में, जैसे विद्वानों ने अपना जो है ये पंडित सुंदरलाल से लेकर धर्मवीर भारती तक ये तमाम सारे विद्वान गुजरे हैं, इन लोगों ने प्रूव किया है तो वही कल की अवतार है। अगर वही कल की अवतार है तो फिर आने वाले एक और अवतार की बात वो कर रहे हैं कि मेरे बाद एक और हस्ती आएगी जिसका नाम होगा इमाम मेहदी। और जिस तरह ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने ये नराशंस के प्रति अपना अनुराग रखा, उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इमाम मेहदी से अनुराग रखा, है कि नहीं? और उसी तरह जो है इमाम मेहदी का जो है उन्होंने बाकायदा दुनिया को अपने हदीसों में बताया है, तो ऐसे होंगे, वैसे होंगे, इस तरह उस तरह होंगे, तमाम तरह की बात है। लेकिन आखिरी अवतार और नराशंस उनके ऊपर किताबों की रोशनी में, सनातन किताबों की रोशनी में पहुंच रहा है कि नहीं? इसका मतलब अब जो काल की अवतार है वो जो है उन्हीं से जुड़ा हुआ है। इसलिए आखिरी दिन तो आ गया, आखिरी धर्म आ गया, पैगंबर का आना बंद हो गया, है कि नहीं? इसका मतलब इसके बाद से जो आएंगे हो न हो उनसे जो है कोई खास घनिष्ठता होगी, क्या पता वही हो, ये भी हो सकता है, क्या पता वही हो। और जब वो आएंगे एक नया सारे धर्मों को मिलाकर एक ऐसे दीन और धर्म की बात वो करेंगे जो दीन और धर्म वो आत्माओं का धर्म होगा। हाँ, जिस्म हिंदू और मुसलमान होगा, लेकिन आत्मा जो थी ऊपर न, तो ऊपर तो हिंदू मुसलमान नहीं थी, ऊपर तो कुछ नहीं थी, ऊपर जो धर्म का पालन कर रही थी उस धर्म को लेके आएंगे। क्यों? तो
आने वाले जितने धर्म थे, सारे जो धर्म आ गए, सारे धर्मों में लोगों ने बिगाड़ पैदा कर दिया, परंपराओं के नाम पर सत्यानाश करके रख दिया। इसमें ढोंग और पाखंड सनातन से लेके इस्लाम तक जब ढोंग और पाखंड हिपोक्रेसी ने जकड़ लिया, अब वो आखिरी में वही मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम मेहदी के रूप में, वही कल की अवतार इमाम मेहदी के रूप में आके और इस सारे धर्मों में जो जो बिगाड़ पैदा किए हैं, उन बिगाड़ को सुधारेंगे और एक ऐसा दीन और धर्म आपके सामने विकल्प के रूप में रखेंगे जो धर्म सारे धर्मों का धर्म है। क्यों? तो आत्मा जब जमीन पर नहीं आई थी, जब आत्मा बनी थी, उस समय उसका धर्म जो था वो आत्मा का धर्म था, वो प्रेम धर्म था। यहाँ आया तो कोई हिंदू में पैदा हुआ, कोई मुसलमान में, तो वही रूह जो आत्मा का जो आत्मा का धर्म था, उस धर्म को जो है उन्होंने अपने साथ धारण किए हुए आत्मा यहाँ आई और यहाँ आके ऊपर का चोला जब आ गया, कोई मुसलमान का, कोई हिंदू का, कोई सिख का, कोई ईसाई का, अब इस चोले के असर में आ गया वो आत्मा। असल में आत्मा जो है वो उस सनातन का पैरोकार है। हाँ, वो सनातन जो है वो क्या है? प्रेम धर्म है, वो ईश्वर का धर्म है। खुद ईश्वर उस धर्म पर अमल पैरा है। वो धर्म है प्रेम का, वो ईश्वर का धर्म है। वो धर्म लेके जमीन पर आया और ये जमीन पर इंसान, ये जब इस आत्मा का जिस्म मिला तो किसी का हिंदू का मुसलमान जिस्म मिल गया, अब वो चोला मुसलमान है और उसका वो आत्मा उसका सनातन है जो अमर है कि नहीं? वो आत्मा का धर्म वो ईश्वर धर्म है। वो ईश्वर धर्म क्या है? प्रेम धर्म है। लिहाजा वो आखिरी अवतार गौहर शाही के रूप में आके उन आत्माओं को पुकार लगा रहे हैं। वो आत्माएं जो ऊपर जो प्रेम करती थी, यहाँ आके चोला भले हिंदू और मुस्लिम को उठा ली, मैं उन आत्माओं को पुकार रहे हैं जो प्रेम धर्म में थी। आज वो आत्माएं इकट्ठा हो रही है, हर धर्म से निकल निकल के आ रही है, दुनिया में प्यार और मोहब्बत सौहार्द का माहौल पैदा कर रही है। और ये अभियान हमारे अल्लाह टीवी से, हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की कर कमलों द्वारा बरसों से जारी है। और ये जो है वो आध्यात्मिक प्रलाप जारी है, जो आध्यात्मिक प्रलाप आज तक किसी ने गुनहगारों को प्रदान नहीं किया है कि नहीं? आज उसके मुस्तहिक, उसके लायक हम जैसे गुनहगार भी हो गए, जो प्रलाप बड़े बड़े ऋषि महर्षि और बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार और औलिया इकरामों को वो आध्यात्मिक प्रलाप मिलता था, आज हम जैसे गुनहगारों को भी नसीब हो रहा है। इन सरकार गौहर शाही भगवान कल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नजरों से, उनकी दिव्य दृष्टि से ये सारी दुनिया फलाफल पा रही है और सब अपने वास्तविक उस सनातन में समाहित हो रहे हैं, है कि नहीं? किसी ने कहा था, कहीं हमने पढ़ा था धर्म किताबों में, कल की अवतार सनातन का स्थापना करेंगे। यही है कि सारे लोग दिलों से ये जो है एक हो जाएंगे। सबकी आत्मा जो है प्रेम धर्म में थी, वो ईश्वर के धर्म में थी। सारे लोग अपने मूल धर्म में आ जाएंगे। वही मूल धर्म का नाम सनातन है। परंपराओं का नाम सनातन नहीं है। टीका, खाना, ये कुर्ता कमीज, ये लाल पीला, ये सनातन नहीं है। सनातन आत्मा और परमात्मा है। इसी का खेल सनातन से लेके इस्लाम तक है। और आखिरी में सरकार गौहर शाही ने कहा, आओ अब हम सबको उस सनातन में प्रवेश दिला रहे हैं। जो दीन, जो धर्म तुम्हारा वहां इस दुनिया में आने के पहले था, यानी ईश्वर से तुम प्रेम करते थे और ईश्वर तुमसे प्रेम करता था, वो प्रेम धर्म इस जमीन पर आया है, जिसको भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही लेके आए हैं। इसके साथ ही हम वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही।